दोस्तों 20 अगस्त से बिहार के अंदर भूमि सर्वे का काम चल रहा है और भूमि सर्वे के काम में सभी व्यक्ति अपने ज़मीन की सही तरीके से जांच, सही तरीके से सर्वे और सही तरीके से उस ज़मीन पर अपना कब्जा बनाए रखने के लिए सभी पेपर्स इकट्ठे कर रहे हैं। लेकिन सरकार की कुछ विशेष ज़मीन पर विशेष तरीके से नज़रें है, यानी कि अगर आप अपने ज़मीन का कुछ ऐसा काम है जो नहीं करवाते हैं तो ऐसे कंडीशंस में वो सरकार अपने अंदर ज़मीन को कर सकते हैं। तो उस बातों का ध्यान रखना आपको ज़रूरी है और आज के इस वीडियो के माध्यम से उसी बात पर चर्चा करेंगे कि कैसे ज़मीन पर सरकार अपनी नज़रें कराए हुए हैं और किस कंडीशंस में आपकी ज़मीन सरकारी हो सकती है। बिहार में 20 अगस्त से जारी ज़मीन सर्वे के बीच सरकार ने बड़ा आदेश जारी किया है। बिहार सरकार सरकारी ज़मीन का पूरा डेटा रखने के लिए एक ख़ास तरह का सर्वे करा रही है। इस काम को पूरा करने के लिए राजस्व और भूमि सुधार विभाग प्रदेश के सभी जिले से सरकारी ज़मीन का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रहे हैं कि आखिर सरकार की ज़मीन किन-किन क्षेत्र में है। इसमें गैर मसनूआ आम और गैर मसनूआ खास ज़मीन, भू हदबंदी भूदान, अधिग्रहित ज़मीन, क्रय नीति से ली गई ज़मीन और ऐसी ही दूसरी ज़मीनों को शामिल किया गया है। रिकॉर्ड्स इकट्ठा करने के बाद विभाग इस रिकॉर्ड्स को वेबसाइट पर भी डालेगी ताकि भविष्य में कोई गड़बड़ी न हो सके और आसानी से ज़मीन के तमाम रिकॉर्ड्स इकट्ठे किए जा सकें। सभी जिलों के अधिकारियों को चिट्ठी लिख करके विभाग ने सरकारी ज़मीन का संपूर्ण डिटेल भेजने को कहा है। विभाग का मानना है कि रिकॉर्ड्स अपने पास रखने से भविष्य में इस पर कोई अपना दावा नहीं कर पाएगा। सभी जिलों के अधिकारियों ने अपर समाहर्ता, राजस्व अधिकारी, भू अर्जन पदाधिकारी, डीसीएलआर और सभी अंचल अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द सभी सरकारी ज़मीनों का ब्यौरा भेजें ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो। गैर मसनूआ, भू हदबंदी, भूदान, अधिग्रहित ज़मीन, क्रय नीति से ली गई ज़मीन में इसकी किस्म का भी डिटेल भी भरना होगा। यानी कि उस पर कोई घर बना करके रखे हैं या उस पर कब्जा करके रखे हैं, उस पर जो है फसल उपजाते हैं, ये सारी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा ज़मीन का रकबा, खाता संख्या, खेसरा संख्या और वर्ष के हिसाब से पूरा ब्यौरा देना होगा। नियम के मुताबिक अगर किसी को सरकारी ज़मीन घर बनाने के लिए दी गई है तो उस बारे में भी बताना होगा कि उस ज़मीन पर घर बनी हुई है और घर बनाने के लिए सरकार ने उस रैयत को कितने साल पहले ज़मीन दी थी, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और सरकार अपनी ज़मीन का तमाम ब्यौरा अपने पास इकट्ठा करके रख सके और उससे किसी प्रकार की कोई दिक्कत भविष्य में ना हो। इन सभी बातों को विशेष ध्यान दिया गया है। अब बात करें कि अगर आपकी निजी ज़मीन है और आपने उस ज़मीन को केवाला किया है या केवाला है, उस ज़मीन का आपके पास या खतियान है, तो ऐसे कंडीशंस में सरकार आपकी ज़मीन पर कब कब्जा कर सकती है। दरअसल बात है कि बिहार के अंदर या किसी भी स्टेट में सबसे पहले एक रूल है कि ज़मीन का लगान भरना। अगर लगान आप नहीं भरते हैं, आपकी ज़मीन का दाखिल खारिज लंबे समय से नहीं हुआ है और आप ज़मीन का लगान नहीं भर पा रहे हैं या नहीं भरे हैं कभी, तो ऐसे कंडीशंस में आपकी ज़मीन पर जो है सरकार कब्जा कर सकते हैं। इसका निवारण करने के लिए सबसे पहले आप अपने ज़मीन का तमाम ब्यौरा ले करके और उसके बाद जो है आपको अपने अंचल में जाना है, वहाँ पर अपने क्षेत्र के कर्मचारी से बात करनी है और क्षेत्र के कर्मचारी को तमाम डॉक्यूमेंट्स देने हैं और उसके बाद उस ज़मीन को सबसे पहले उसका जो है दाखिल खारिज करवाना है। और जब आपके ज़मीन का दाखिल खारिज हो जाएगा, उसके बाद जो है आप अपने ज़मीन का लगान भरें और लगान जब आप कंप्लीट करेंगे, हर एक साल अपने लगान को कंप्लीट करके रखेंगे, तो ऐसे कंडीशंस में आपकी जो ज़मीन है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, वो अपडेट रहेंगे और उस पर सरकार किसी प्रकार का कोई अधिकार स्थापित नहीं करेंगे, ना ही वो अनाबाद बिहार सरकार घोषित होगा। बिहार के अंदर ऐसी कई ज़मीन है, ऐसे कई जगह पर प्लॉट हैं जिस ज़मीन का जो है आज तक दाखिल खारिज नहीं हुआ है। कई वर्ष गुजर चुके हैं, कई
कई ऐसे ज़मीन भी है जिसका 100 वर्षों से भी ज़्यादा हो चुका है और उसका आज तक लगान नहीं भरा गया है। तो ऐसे कंडीशंस में उन सभी ज़मीनों पर सरकार की पूरी तरह से निगाहें हैं कि सरकार कभी भी उस ज़मीन पर अपना दावा कर सकते हैं। कर नहीं भरने के कारण इसके लिए सभी रैयतों से निवेदन है कि जितनी जल्द हो सके अपनी ज़मीन को अपडेट करवाइए, अपनी ज़मीन का रसीद कटवाइए, ताकि आपको आगे भविष्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि बिहार सरकार जो सर्वे करवा रहे हैं, इस सर्वे में सभी ज़मीन का अपडेट्स अपने पास प्राप्त करना चाहते हैं और उसके बाद सभी ज़मीन को नेट पर अपलोड करेंगे और उसके बाद जो है वेबसाइट के माध्यम से आसानी से आप अपने ज़मीन का सभी काम कर सकते हैं, सभी डॉक्यूमेंट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं और वो आगे मान्यवर भी रहेगा। बिहार में भूमि सर्वे का काम जो है 20 अगस्त से चालू हुआ था और ये सर्वे की प्रक्रिया काफ़ी गंभीरता से ली जा रही है। सभी रैयतों से अपील की गई है कि आप अपने ज़मीन का सभी ब्यौरा जो है प्रपत्र 2 और 3 1 में भर करके जमा कीजिए, ताकि आपके ज़मीन का सर्वे हो सके, सरकार जान सके कि आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है और आप अपने प्रॉपर्टी को अपडेट रख रहे हैं या नहीं, लगान भर रहे हैं या नहीं। अगर आप लगान नहीं भर रहे हैं तो ऐसे कंडीशंस में आपके ज़मीन पर सरकार अपना अधिकार स्थापित कर सकते हैं और उस वक्त आप किसी प्रकार से कोई दावा नहीं कर सकते हैं। सरकार आपके किसी भी दावे को नहीं सुनेंगे, आपकी ज़मीन जो है वो सरकार के अंदर चली जाएगी। तो इन सभी बातों को विशेष ध्यान देना है। बिहार सरकार की ओर से जो नया अपडेट जारी हुआ है उसमें सरकार ने साफ शब्दों में कह दिया है कि सभी रैयत अपने ज़मीन के सभी कागजातों को तंदुरुस्त करे। इसलिए सर्वे की प्रक्रिया को 3 महीने तक स्थगित करके सभी रैयतों को अपने कागजात को इकट्ठा करना, फॉर्म फिलअप करना और उसे अंचल में या अपने क्षेत्र के सिविल में जमा करना है। इसलिए 3 महीने की अवधि बढ़ा दी गई और 3 महीने की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और उसके बाद सभी रैयतों को कागजात जमा करने में दिक्कत हो सकते हैं। हर एक प्लॉट पर पहुंच करके जब आपकी ज़मीन का सर्वे किया जाएगा तो उस वक्त आपसे दोबारा आपके ज़मीन के कागजात मांगे जाएंगे और कागजात उस वक्त अगर आप नहीं दिखाते हैं, आप उस प्रॉपर्टी पर दावा करने के कोई भी सबूत नहीं देते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आपकी ज़मीन जो है वो सरकारी हो सकती है और उस पर जो है या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा दावा चल रहा है तो फिर उसे आपको कानूनी प्रक्रियाओं द्वारा लड़ना पड़ेगा और लड़ करके अपनी ही ज़मीन को हासिल करने में कई लंबे समय लग सकते हैं। और उसमें भी अगर आप अपना साक्ष्य स्थापित नहीं कर पाते हैं, जीत हासिल नहीं कर पाते हैं, तो फिर उस कंडीशंस में या तो वो ज़मीन अगला आदमी साक्ष्य तंदुरुस्त करके देते हैं तो उसका हो जाएगा या फिर बिहार सरकार उस पर अपना अधिकार स्थापित कर सकते हैं। तो सभी रैयतों से अपील है कि जितनी जल्द हो सके अपने कागजातों को इकट्ठा कीजिए और 3 महीने की अवधि समाप्त होने से पहले अपने तमाम प्रॉपर्टी के तमाम कागजातों को, तमाम प्रपत्र 2 को भर करके और अपने अंचल में या अपने आसपास के शिविर में जमा करें और उसके बाद सर्वे में पूरी तरह से भाग लें ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपके प्रॉपर्टी के साथ न हो। तो दोस्तों, इससे जुड़ी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो कमेंट सेक्शन में अपना राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।